तो देश को अगर किसी संकट ने चुपचाप घेर लिया है तो वो है पीने का पानी। और ऐसा नहीं है कि ये किसी राज्य या गली मोहल्ले की परेशानी हो, पूरे देश में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। बोरवेल, नल और टंकी का पानी अब कोई नहीं पीता, यानी पहले तो पीने का पानी ही नहीं है, और जो है भी वो दूषित है। जो शहर हैं या गांव हैं, हर जगह सभी लोग अब या तो आरओ और बोतल के पानी पर डिपेंड हो गए हैं। विडंबना ये देखिए कि नदियों के इस देश में पानी बोतल में बिक रहा है, और उस पर दिलचस्प बात यह है कि लोग इसको खरीद भी रहे हैं। पानी पाताल में जा रहा है, नदियां सिकुड़ रही हैं, तालाब सूख गए हैं। तो पानी का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए ये पैसे कमाने के अवसर की तरह है। अब जैसे जैसे देश पानी की कमी की तरफ बढ़ रहा है, बोतल बंद पानी का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जल है तो जीवन है, और जीने के लिए पानी तो पीना ही है। अब पीने के पानी बोतल में बंद होकर कमाई में कन्वर्टेड हो चुके हैं। आए दिन किसी ना किसी शहर में गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की जान तक जा रही है, लेकिन समाधान इसका नहीं हो रहा। तो आखिर वजह क्या है? लोगों को पीने का यह पानी साफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? गंदा पानी पीने से कई राज्यों में लोगों के मौत के मुंह में भी जाने की खबरें हैं, फिर भी आखिर इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? तो पीने का पानी आप देख रहे हैं कि इस समय लोगों के लिए किस तरीके से उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब यहां पर सवाल यह है कि आखिर क्यों यह गंदा और दूषित पानी लोगों को मिल रहा है? नदियों का देश, जहां पर पानी आप ये कह सकते हैं कि भरपूर मात्रा में है, लेकिन उस देश के अंदर भी अगर पीने का जो पानी है वो लोगों को मयस्सर ना हो, तो फिर ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। देखिए, भारत में करीब 1.95 लाख बस्तियों में लोग दूषित पानी को पीते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को साफ पानी कैसे मयस्सर नहीं हो रहा। साल 2019 में अगर आप देखें तो 23 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मौत सिर्फ इसलिए दूषित पानी पीने की वजह से हो चुकी है। और क्या कहता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की अगर रिपोर्ट आप देखें, और ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में गंदा पानी पीने से हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना लोगों को इससे परेशान होना पड़ता है। अब 2030 तक करीबन 600 मिलियन लोगों को वाटर स्ट्रेस से जूझना भी पड़ सकता है, रिपोर्ट ये भी कहती है। इसके अलावा भारत में करीब 1.95 लाख बस्ती में जो लोग हैं वो दूषित पानी को पी रहे हैं, और इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये जो लोग हैं वो परेशान हैं। अब भारत में बोतल बंद पानी का बाजार क्या कहता है, इसके आंकड़ों को भी एक बार समझिए। बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करने वाले दुनिया के टॉप 10 देश अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत की गिनती होती है, यानी कि भारत उन टॉप 10 देशों में है जहां पे बोतल बंद पानी पिया जाता है। भारत के शहरी क्षेत्र में लगभग 12.2% परिवार ऐसे हैं जो कि बोतल बंद पानी पर निर्भर करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, नदियों के देश में लोग बोतल बंद पानी पीते हैं। डिजिटली बोतल बंद पानी खरीदने वाले कस्टमर की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है। अब इसका भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना लोग बोतल बंद पानी पर डिपेंडेंट हैं। अब भारत में बोतल बंद पानी का जो मार्केट है वो 2025 में करीब 68,000 करोड़ का रहा है। ये बोतल बंद पानी का बाजार आप देखिए किस तरह से लोगों को इस समय पसंद आ रहा है, उनके ऊपर हावी है। मार्केट शेयर में बिसलरी 40.202% के साथ नंबर 1 पर है, यानी कि ये बिसलरी का जो पानी है वो सर्वाधिक पिया जा रहा है। इसके बाद किनले जो कि 28.3% है, और एक्वाफिना 19.1% है, जिसका पानी यानी कि ये बोतल बंद पानी लोग पीते हैं। अब बोतल बंद पानी के मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा ये जो प्यूरिफाइड वाटर है उसका बताया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसके अलावा बोतल बंद पानी इस्तेमाल करने वाले दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं उसमें भारत शामिल है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कितना बोतल बंद पानी पर जो डिपेंडेंसी है वो लोगों की है। अब इसके अलावा देश के 73% इलाके सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। ये आंकड़ा है जो कि संसद में सरकार ने रखा है, यानी कि सरकार ये बता रही है। और इन्हीं इलाकों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर भूजल के अंदर आर्सेनिक है, यानी कि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर आप इसको पिएंगे तो आपका बीमार पड़ना लगभग आप तय मानिए। इन्हीं इलाकों में पानी फ्लोराइड युक्त भी है, और हड्डियों के लिए आप जानते हैं कि अगर फ्लोराइड युक्त पानी आप पिएंगे तो आपकी हड्डियां, उसके लिए ये बेहद खतरनाक है। ये सारे आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये संसद में रखे गए आंकड़े हैं। इसमें नाइट्रेट भी मिला हुआ है जो कि बच्चों के लिए बेहद जानलेवा है। अब आप देखिए बच्चों की भी जो सेहत है वो किस तरह से इससे प्रभावित है।
इसके अलावा मतलब इससे ये साफ है कि पानी जमीन में तो है, लेकिन इंसान के लिए ये मयस्सर नहीं है, या फिर यूं कहिए कि पूरी तरह से बाजार के ऊपर ये डिपेंडेंट हो गया है। सरकारी आंकड़े ये भी कहते हैं कि देश में हर 10 में से एक इलाका जमीन से ज्यादा पानी खींच रहा है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो दोहन है वो कहीं ज्यादा हो रहा है, और ये सब सरकारी आंकड़े हैं। इसके अलावा देश के 730 ऐसे इलाके हैं जहां पर जमीन में जितना पानी जाता है उससे ज्यादा उससे निकाल लिया जाता है, यानी कि जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उससे कहीं ज्यादा अगर आप देखेंगे तो उसको निकाल लेते हैं। और इस वजह से भी जो ग्राउंड वाटर है ऐसे इलाकों में आप देख रहे हैं कि लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, और यह भी एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। अब इन इलाकों में बोरवेल हर साल और अधिक गहरे होते जा रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, बोरवेल जो है वो गहरे हो रहे हैं। फिर टैंकर पानी शहरों की मजबूरी बन चुके हैं। ये सरकार ने संसद में जो आंकड़े हैं वो रखे हैं, तो ये टैंकर मजबूरी हो गए हैं क्योंकि लोगों को अब इनके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ रहा है, यानी कि टैंकर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा खेती और पीने का जो पानी है वो एक दूसरे के दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो ये तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग इस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन इंडिया न्यूज ने इसी पूरे विषय को लेकर के एक सर्वे किया है। अब सर्वे क्या कुछ कहता है, एक बार आपको यह भी जरा ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं। अब इस सर्वे को आप देखिए क्या कहता है। गांव हो या शहर की जमीन का पानी पीने के लायक नहीं है, और क्या भारत में अब पीने लायक पानी सिर्फ बोतलों में ही बचा हुआ है? ये हां में अगर आप देखेंगे तो लगभग 36% लोग ये मानते हैं कि हां, और बिल्कुल नहीं मानते हैं 64%, और 0% ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम ये कह नहीं सकते। यानी कि आंकड़ा आप देख सकते हैं, 36% का मानना है ऐसा कि गांव हो या शहर, यहां पर जो पानी है वो पीने लायक नहीं बचा है। अब दूसरा सवाल हमने क्या पूछा था? दूसरा यह था कि क्या बाजार के दबाव की वजह से पानी जमीन से बोतलों में आ चुका है? यह सवाल था हमारा। अब इस पर क्या जवाब आया है, इसका आंकड़ा क्या कहता है, ये आप देखिए। इसका आंकड़ा कहता है कि हां, बिल्कुल 66% लोगों का यह मानना है कि बाजार के दबाव से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल नहीं 31% हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, और 3% ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन बाजार के दबाव की वजह से पानी क्या बोतलों में आया है, ज्यादातर लोगों का ऐसा इस पर मानना है। गंदा पानी पीने से कई राज्यों में लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, फिर भी इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, यह सवाल भी हमने लोगों के बीच में रखा है। अब इस पर लोगों का क्या कहना है आप ये देखिए। लोग ये मानते हैं, 61% लोगों का यह मानना है कि प्रशासन लापरवाह है। 10% लोग ये कह रहे हैं कि जान की कोई कीमत नहीं है, इस वजह से ऐसा है। 26% लोग ऐसे कह रहे हैं कि इसका जो समाधान है वो निकाला जा रहा है, और 3% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि स्पष्ट रूप से उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। तो ये सवाल इंडिया न्यूज की ओर से लगातार हमने उठाए, और इसका जो सर्वे है, इसका जो आंकड़ा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पीने का जो पानी है वो लोगों को मयस्सर नहीं हो रहा है, और पीने के पानी के लिए आप देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी है वो किस तरीके से लोगों की बोतल बंद पानी तक पहुंच गई है। और नदियों के इस देश में जहां पर यह कहा जाता है कि जल की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, वहां पर ये आंकड़े, या वहां पर अगर आप देखें कि लोगों की जो राय है वो क्या कहती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे किस तरह से लोग बेहद परेशान हैं। और साथ ही साथ लोगों का यह भी मानना है कि इसका जो समाधान है वो निकाला जाना जरूरी है। तो आज इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर विवेक सिंह जी जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। उनका रुख करेंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आंकड़े हमने रखे हैं इस पर जो लोगों की राय है, कैसे इसको देखा जाए। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, या जो पीने का पानी है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक बेसिक लोगों की एक आवश्यकता है, लेकिन लोगों को बोतल बंद पानी पर निर्भर होना पड़ रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल की स्थिति हम लोग देख रहे हैं किस तरह की हो गई है, जो है भी वो पॉल्यूटेड हैं, या जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रभावित हैं। कैसे इसको आप देखते हैं और इसको कितना आप चिंताजनक मानते हैं, विवेक जी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका और आपके सभी दर्शकों का, जो आपके माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं।
जो अभी रिसेंटली जो घटना हुई है इंदौर में, वो काफ़ी चिंताजनक है। और जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी क्यों बढ़ रही है बोतल बंद पानी पर या आरओ वाटर पर, क्योंकि अगर आप पहले से देखते हैं तो हमेशा हमारे चाहे गाँव में हो या शहरों में हो, पहले हम बोरवेल हमारे पास नहीं थे। पहले हम तालाब होते थे या कुएं होते थे और लोग उस पर डिपेंड करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या का प्रश्न बढ़ता जा रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, चाहे वो घरों से हो, इंडस्ट्रीज से हो, वो हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनके ऊपर उनका अटैक हो रहा है, कैसे कह सकते हैं, और वो पोल्यूटेड होते चले जा रहे हैं। तो जो हमारी नेचुरल बॉडीज थी, रिवर हो, पॉन्ड्स हो, वो खत्म हो रहे हैं। तो इसके चलते हमारी जो नीड्स है वाटर की, उसको पूरा करने के लिए हमने बोरवेल का सहारा लिया। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि बोरवेल से वाटर एक्सट्रैक्ट करने पर हमारे ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि वेरिएशंस हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने में भी दिक्कत आती है। हमारी रेनफॉल हमेशा इवन नहीं रह गई है, वो कभी कभी अदर सीजन्स में ज़्यादा रेन हो रही है और रेनी सीजन में कम हो रही है। तो देर आर वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर नहीं, रिचार्ज भी लेकिन ठीक विवेक से जी, नहीं एक हो चीज पा मैं रहा है। जानना चाह रहा हूं, क्योंकि क्या आपको ये लगता है कि सारी चीजें बाजारीकरण के हवाले हो गई हैं, या इतना हावी हो गया है बाजारीकरण इस वजह से ये हो रहा है, या हमने इसकी जो गंभीरता है उसको नहीं समझा है? क्योंकि वाटर ऐसा नहीं है, पीने का जो पानी है या जो ग्राउंड वाटर है या हमारे नदियों के अंदर जो पानी है, उसकी जो उपलब्धता है वो नहीं है, लेकिन वो इतना पोल्यूटेड है कि हम वो लोगों को पीने के लिए नहीं दे सकते हैं। तो क्या बिल्कुल सिंसियरिटी बिल्कुल। नहीं है, या बाजारीकरण इतना हावी हो गया है कि उसको सिंसियरली लिया नहीं गया? इसके क्या नहीं, कारण है? बाजार बाजार तो देखिए, बाजार आपको वही उपलब्ध कराता है जो आप चाहते हैं। हम्म। सबसे पहले जो हमारे नेचुरल रिसोर्स थे, जब उनके अंदर पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया और हमारी उनकी डिपेंडेंसी कम होने लगी, तो बाजार ने आपको वो प्रोवाइड किया जो आपको चाहिए। हमें हम्म। साफ पानी चाहिए। साफ पानी हमको चूंकि हमारे सोर्सेज से मिलना बंद हो रहा था, तो बाजार ने आपको एक अल्टरनेट व्यवस्था दे दी। अब चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो दुनिया भर की कंपनी, जैसा भी आपने दिखाया, सबके मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिसको भी पता चलेगा कि वाटर हमारा रिलायबल नहीं रह गया है, हमारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर हैं या बोर्ड्स के जो वाटर हैं वो रिलायबल नहीं है, तो वो उसकी तरफ जाएंगे कि ठीक है, हम पे करके हम खरीद लेंगे। तो बाजार को तो ग्रो होना ही है, लेकिन हमको देखना यहाँ जरूरी है कि एज ए सिविल सोसाइटी, कि हम अपने लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को कैसे साफ वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण तो बात जो आपने हमारी कही, और ये मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, और अगर साफ पानी ही मैसर ना हो तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि फिर हम किस बिल्कुल। ओर जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश केसरी जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश केसरी जी, आप सीनियर फिजिशियन हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजेश नमस्कार। केसरी जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया, उसके कुछ आंकड़े हमने अपने दर्शकों के सामने रखे, लेकिन गंभीर चिंता का विषय यह है कि एक तो साफ पानी लोगों को मिल नहीं रहा, जो पानी है भी, या जो ग्राउंड वाटर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं, या अलग अलग सोर्सेस पर जो लोग डिपेंडेंट हैं, वो भी पॉल्यूटेड है। तो ये पानी अगर साफ लोगों को ना मिले तो किस तरह से लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं? एज ए डॉक्टर आप इसको किस तरह से देखते हैं, और क्या लोगों को आप बता सकते हैं क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं अगर ये साफ पानी लोग ना पिए या उनको उपलब्ध ना हो तो? देखिए, साफ पानी न होने से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती। पहले जो बीमारियां होती थी वो इन्फेक्शियस डिजीज होती थी, जैसे कॉलरा और टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, पीलिया, ये सब बीमारियां पुराने ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो प्रदूषित पानी है, जो दूषित पानी है, उस पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें इस समय और दूसरी बीमारियां पैदा करें, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, जैसे दिल की बीमारियां, मोटापा। तो ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अचंभे की बात है कि भाई आदमी के अंदर डायबिटीज और मोटापा ये प्रदूषण से कैसे हो सकती है, लेकिन ये सही बात है कि मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, इनफर्टिलिटी, तो इन सब बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह प्रदूषण है। वो प्रदूषण जो हमारे पानी में है, वो प्रदूषण जो हवा में है, और वो प्रदूषण जो मिट्टी में है। तो इसलिए अब केवल यही नहीं है कि प्रदूषण की वजह से, दूषित वातावरण की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो पहले हुआ करती थी। अब हम ये जानते हैं
हमें इस बात की जानकारी है कि प्रदूषण की वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो रही हैं, और इसके साथ साथ कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह ये दूषित पर्यावरण है। और पर्यावरण में मैं हर चीज़ की बात करूँगा, न केवल हवा, न केवल मिट्टी, बट पानी। और पानी का इसमें एक बहुत खास रोल है, जी जी। क्योंकि क्या होता है कि जब प्रदूषण फैलता है, खास तौर से केमिकल से, पेस्टिसाइड से, केमिकल जो नदियों में जाते हैं, पेस्टिसाइड जो खेतों में डाले जाते हैं, ये फर्टिलाइजर्स भी जो खेतों में जाते हैं, अल्टीमेटली वो रिस्क पानी के जरिए जमीन के अंदर जाता है। और जमीन के अंदर जब जाता है तो जमीन के अंदर भी एक पानी होता है, एक समझिए एक बहुत ही बड़ी जो है नदी या एक वाटर टेबल होता है। जब वो वाटर टेबल में ये प्रदूषित केमिकल चले जाते हैं, घातक प्रदूषित केमिकल चले जाते हैं, तो वो सब जगह फैल जाते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे डाले गए नहीं वहीं नहीं पे वो बिल्कुल, और ये नुकसान बड़ा नहीं अलार्मिंग है। है डॉक्टर विवेक जी, आपने जो बातें कही, थोड़ा इसको और मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मैं विवेक जी का एक बार रुक कर लेता हूं। राजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक जी, एक चीज और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में हम लोग पहुंच चुके हैं? एज अ पर्यावरणविद आप इसको कैसे देखते हैं, या फिर अभी भी हमारे पास मौका है, हम समय रहते सही अगर अब जो कदम है या उपयुक्त कदम अगर हम उठा लें, तो ये जो समस्या अभी हम लोगों के सामने आन खड़ी हुई है, चाहे पॉल्यूटेड वाटर की हो, या पानी की अनुपलब्धता की हो, या फिर बोतल बंद पानी, या फिर इस तरह के पानी के ऊपर डिपेंडेंसी, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, या सिचुएशन आप बहुत अलार्मिंग मानते हैं डॉक्टर विवेक जी? देखिए, सिचुएशन तो अलार्मिंग है, क्योंकि अब डेथ तक हम पहुंच चुके हैं, और इतने सारे लोगों की एक साथ डेथ होना एक घटना से ये बताता है कि हम अगर अभी अपने आप को अलर्ट नहीं करते हैं तो शायद हम और गंभीर परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी ये घटना एक इंदौर जैसे शहर में हुई है, जिसको हम बिल्कुल क्लीन सिटी मानते हैं। अगर उसके कंपैरिजन में आप देश के दूसरे शहरों को देखें तो वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। लेकिन बस कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से अभी ऐसी कोई घटना वहां से नहीं आई है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा ध्यान उधर नहीं है। लेकिन ये कंडीशन सभी शहरों में, सभी जगहों पर हो सकती है, क्योंकि हमारी सीवेज लाइन जो है वो काफी ओल्ड है, पुरानी पड़ी हुई है, उनमें जगह जगह ब्रेकेज हैं, और वहां से जो लीकेज होता है वो हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन है उनके साथ मिक्स होता है। अब अगर आप इस घटना को भी देखते हैं तो आप पाओगे कि ये घटना एक दिन में नहीं हुई है, कि सारे लोगों ने एक दिन ही पानी पिया और उनकी डेथ हो गई। ये कॉन्टिन्यूअसली कुछ समय से चल रहा था। तो ये सिचुएशन सिर्फ एक जगह की नहीं है, इसे हमें बड़े व्यापक स्तर पर देखना पड़ेगा, कि हमारी जिन शहरों में भी इस तरह की लाइंस हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उनके लिए हमें मिटिगेशन मेजर्स अभी से लेने पड़ेंगे, और हमें अपने एक पेय योग्य जल जो है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हो सकती हैं, लगी भी हैं, और जगह पे चल भी रही हैं, बट हमें इसको बहुत ही तेजी के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसी घटनाएं रिपीट होंगी, जो कि एक अच्छे सिटी के लिए ठीक नहीं मानी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर राजेश केसरी जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर पीने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत तरह की बीमारी, कैंसर जैसी समस्याओं से भी लोग ग्रसित हो जाते हैं, ये आप बता रहे थे। लेकिन जो पानी हम लोग पी रहे हैं, ये कैसे इंश्योर करें कि ये हमारे लिए सही है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी जिसमें आरओ का जो वाटर है, या जिसको हम लोग सो कॉल्ड ये कहते हैं कि ये प्यूरिफाइड वाटर है, या बोतल बंद पानी को लेकर के भी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही थी जो कि कैंसरस हैं। तो कैसे हम ये इंश्योर करें कि जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो साफ है? कम से कम इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? देखिए, ये ना बहुत ही बड़ा सवाल जो आपने पूछा है कि हम कैसे एश्योर करें। हम इसको घर में अपने आप एश्योर नहीं कर सकते। ऐसे हमारे पास उपकरण या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कि हम ये कर पाएँ कि जो हम पानी पी रहे हैं, जो आरओ से भी आ रहा है, वो हमारे पीने लायक है। क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे दूषित केमिकल होते हैं, मतलब जिसकी वजह से हमें नुकसान होते हैं। वो खाली बैक्टीरिया नहीं होते, वो खाली कैल्शियम का लेवल जो आरओ लेवल में, आरओ जो होता है वो खाली जैसे कैल्शियम और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके लेवल को रेगुलेट करता है। तो इसके अंदर जैसे आर्सेनिक है, लेड है, हेवी मेटल्स हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो पेस्टिसाइड होते हैं। तो इन सब की जो है इन सब को दूर करना, इन सब को निकालने के लिए, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसके लिए बड़े प्लांट चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है कि जो लोगों तक पानी पहुंचाते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए,
पानी में इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं इनको भी निकाला जाए, क्योंकि खाली क्लोरीन डालने से एक नहीं बेसिक बिल्कुल वाटर डॉक्टर राजेश जी, मैं ट्रीटमेंट इसी करने प्रश्न से पर आ रहा था क्योंकि आज भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का ऐसा है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों को ये प्यूरिफाइड वाटर नहीं मिलता। वो या तो ग्राउंड वाटर के ऊपर या अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो उस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब अगर वहां पर अब इस तरह के सब्सटेंस पाए जा रहे हैं पानी के अंदर, जिसमें हम आर्सेनिक की बात करें या और भी चीजें, उनको क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ बॉयल कर लेना, या जैसे आपने कहा कि क्लोरीन डालने से सिर्फ नहीं होगा, तो फिर वो क्या करें कि कम से कम जो पानी वो पी रहे हैं वो उनको नुकसान ना करें? देखिए, खाली बॉयल करने से, खाली क्लोरीन टैबलेट डालने से ये प्रदूषित चीज़ें, ये दूषित चीज़ें, हैवी मेटल, आर्सेनिक, लेड और कार्बन कंपाउंड जो घातक होते हैं वो नहीं निकलते। उसके लिए प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी कि हमारे देश में जहाँ जहाँ टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है वो प्रॉपरली ट्रीटेड हो। अपने इस लेवल पे हम यही कर सकते हैं कि कुछ सब नहीं लेकिन कुछ केमिकल हैं जो एक्टिवेटेड कार्बन के जो फिल्टर होते हैं उससे उनको निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो घरेलू ये उपकरण होते हैं, जो वाटर फिल्टर होते हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। बट एटलीस्ट अगर हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, अगर किसी गांव में वाटर सप्लाई नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, हम्म। तो ऐसा तो कर सकते हैं कि कैंडल के फिल्टर आते हैं जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है। तो कुछ हद तक ये जो हैवी मेटल्स ठीक है और डॉक्टर ये राजेश जी, कुल मिलाकर खतरनाक आप ये कह केमिकल रहे हैं हैं, कि फिल्टर एक समाधान है और उसके बिना ये जो चीजें हैं वो इतनी आसानी से उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये कहा सिविल सोसाइटी या हम लोगों की सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए उसमें कुछ चीजें हैं जो हो भी रही हैं, कुछ चीजों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लापरवाही भी है जहां पर उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन हमारी और आपकी या फिर दर्शकों की क्या जिम्मेदारी है और कैसे हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं? एज ए पर्यावरणविद आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे फिर आप? पहले तो मैं थोड़ा आपके जो पिछला सवाल जो आपने डॉक्टर साहब से पूछा था उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जी जी। कि जो आपने पूछा कि एक साफ पानी या पीने योग्य पानी है, इसको कैसे समझेंगे कि ये पानी पीने लायक है, क्या ऐसे टेस्ट हो सकते हैं? तो मैं बताऊं कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक मानक तय किए हुए हैं जिसको हम IS 10500 के नाम से जानते हैं। वो एक सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, कोई 78 के आसपास के पैरामीटर्स हैं जो रूटीन में हम हमारे यहाँ भी टेस्ट होते हैं। लोग टेस्ट कराते हैं होटल से, मॉल से, कॉलेज से, हॉस्पिटल से या रेजिडेंशियल सोसाइटी से भी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनके अपने एक स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि उनको कैसे टेस्ट करना है और क्या लिमिट होनी चाहिए। तो अगर हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो वाटर हम पी रहे हैं क्या वो वाटर उस मानक को पूरा कर रहा है, तो हम कम से कम इनको इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, हमारी जो वाटर है उसमें हमारे पास कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं जा रहा है, उसमें कोई बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन नहीं है या और भी कोई फिजिको केमिकल पोल्यूटेंट्स उसमें नहीं है। तो सबसे पहले तो वो मैंने बताना चाहा कि आपके पास एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं।